राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी भाई ठीक होंगे। अब देश भर में जहां सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सीरियल की दुनिया में तो अलग ही धमाके चल रहे हैं। अनुपमा में पहली बार वनराज और अनुज ने 5 पन्नों का भाषण दिया है, जबकि अक्षरा ने अभिनव के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले उसे अभी अभीर के सवालों का जवाब देना होगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में अक्का साहब सभी को मामले से पीछे हटने के लिए कहेगी, लेकिन हमारी सभी कहाँ हटने वाली है। अब ये तो थी तीनों सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी डिटेल में जानने के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल के मोहल्ले में और सबसे पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ आज कौन सा नया तमाशा हो रहा है। अनुपमा में वनराज ने डिम्पी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। डिम्पी ने कितनी ही बदसलूकी करके चांटे खाकर समर को परिवार से अलग किया था, लेकिन वनराज ने कुछ बातें करके ही समर को अपना बना लिया। अब बेटा बाप से कब तक नाराज रहेगा। अब डिम्पी को लग रहा है कि समर अपने परिवार की तरफ झुककर कभी भी उसका साथ छोड़ सकता है। वहीं अनुज ने रोमिल की अकल ठिकाने लगा दी है, वो भी एक चांटे में। होता ये है कि अनुज घर में बार पार्टी का माहौल देखकर गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले वो म्यूजिक बंद करता है। अब म्यूजिक बंद होने के बाद शराब के नशे में धुत रोमिल अनुज को धक्का दे देता है और अनुपमा को गाली देने वाला होता है, लेकिन तभी उससे पहले ही अनुज एक जोरदार चांटा रोमिल को जड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज समर को समझाने की कोशिश करता है और उसका हालचाल लेता है। तभी बापूजी भी कहते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों में झगड़ा होता है तो बोलचाल बंद हो जाती है, क्योंकि बाप कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करता। अब बातचीत बंद होने से ही शिकवे खत्म नहीं होते और बाद में पछतावा होता है कि बात करके चीजों को सुलझाया जा सकता था। अब डिम्पी तीनों की बातचीत को सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है कि सब लोग समर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में अनुज भड़क गया है। वो कहता है कि मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आज ज़रूरी था। जब बच्चे सही और गलत का फ़र्क भूल जाते हैं तो माता पिता को हाथ उठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा माता पिता खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वो अंकुश से सवाल करता है कि ये उम्र है इसकी नशा करने की। अब इतना सब होने के बाद भी रोमिल नशे में धुत होकर अनुज से बदसलूकी करता है। वहीं शाह हाउस में वनराज समर से कहता है कि एक बेटे को भाई कई रोल अदा करने होते हैं, पति भी बनता है, बेटा भी बनता है और बाप भी बनता है। अब किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी ढील सब कुछ हिलाकर रख देती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बोलकर ही रिश्ते को बिगाड़ा जाए, लेकिन समय पर ना बोलना भी चीज़ों को बिगाड़ देता है। और डिम्पी को भी समझा देना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए। अब आगे आने वाले एपिसोड में पाखी ये कबूल लेगी कि अधिक उसके साथ बदसलूकी करता है और मारपीट भी। अब अनुपमा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन पाखी ने तो ठान लिया है कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी हद तक भी चली जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव को न्याय दिलाने के लिए अक्षरा ने कमर कस ली है। अब वो अभिमन्यु को सजा दिलवा कर रहेगी, लेकिन इससे पहले अक्षरा को एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब अक्षरा अभीर को अभिनव की मौत का सच बताने वाली है, लेकिन उससे पहले ही अभीर को सब कुछ पता चल जाएगा। अब 6 साल के मासूम अभीर के सवालों का कैसे जवाब देगी अक्षरा, ये तो अब कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा को सोते सोते भी अभिनव का एहसास होता है। उसे अभिनव की आवाज़ आती है। अब अक्षरा उठकर पूरे घर में अभिनव को ढूंढती है, लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आता। अब अक्षरा को अचानक एहसास होता है कि अभिनव तो अब नहीं रहे। अब मनीष अक्षरा को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि जिंदगी में कई मोड़ आते हैं और हर मुसीबत को सहने का साहस इंसान के अंदर होना चाहिए। अब समय लगेगा, लेकिन अभीर के लिए तुझे संभलना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें मानना होगा कि अभिनव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब अगले दिन कोर्ट में अभिमन्यु की सुनवाई है। मंजरी के प्राण सूख रहे हैं कि आगे क्या होगा। अभिमन्यु कहता है कि मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है, सच एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगा। तभी अक्षरा भी वहाँ आ जाती है और सारा गुस्सा अभिमन्यु पर निकाल देती है। अभिमन्यु अभीर के बारे में पूछता है तो अक्षरा कहती है कि अब अभीर बिना बाप की औलाद है, क्योंकि उसके पिता तो नहीं रहे। अब कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और सभी लोग अभिमन्यु के खिलाफ गवाही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभीर और रूही को शक हो रहा है कि बड़े लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। अभीर को अभिनव का फ़ोन भी मिल जाता है और अब उसका शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया है। वो और रूही मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी बड़े लोगों का भांडा बस जल्दी से फोड़ दो।
अब अक्षरा के घर आने पर अबीर अक्षरा से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन अक्षरा फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अबीर के सामने अभिनव का मौत का सच आने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी आराम से ईशान के घर पर रह रही है और चाहकर भी ईशान कुछ नहीं कर पा रहा। अब सभी ने बना दिया है नाश्ता, वो भी वो नाश्ता जो कभी ईशा ईशान को बचपन में बनाकर खिलाती थी। अब ईशान को लग रहा है कि सभी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो परेशान हो सके। अब नाश्ते की टेबल पर ईशान सभी पर भड़क पड़ता है और कहता है कि ईशा मैडम की चमची बनने की कोशिश मत करो, और ये सब उन्होंने तुम्हें बताकर ही भेजा है ना। लेकिन सभी भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो कहती है कि ये खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन बीच बीच में बात में ईशा मैडम को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी इस बात से परेशान है कि आखिर पता नहीं ईशान का मन में कब क्या चल रहा होता है और किस बात पर गुस्सा हो जाए। अब सभी को बिगड़ता देख अक्का साहिब मामले को संभालने आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सभी की वजह से कॉलेज और उसके परिवार का नाम खराब हो। अब अक्का साहिब जानबूझकर सभी को बहलाने की कोशिश करती है कि वो पुरानी चीज़ों को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब सभी को पता चलता है कि आयुष की फैमिली और ईशान की फैमिली काफ़ी करीब है और आयुष के पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। सभी अब कॉलेज में धरना देने वाली है। अब इतना ही नहीं, वो मीडिया को लेकर कॉलेज पहुंच जाएगी। आयुष वही लड़का है जिसने सभी के साथ बदसलूकी की थी। अब देखना होगा कि ईशान क्या फैसला लेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिएगा। आपको हर जानकारी मौके पर मिलती रहेगी। तो चलिए, राम राम।